हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का वीडियो किसी बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा, ना ही कोई ज्ञान दूंगा आप लोग को, क्योंकि जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे हेटर्स भी बढ़ते चले जाते हैं। कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, क्योंकि 99.9% जो कमेंट्स होते हैं उसमें दुआएं होती हैं, एप्रिसिएशंस होते हैं, मुझे अप्रिसिएट किया जाता है, मेरे बारे में तारीफ़ें की जाती हैं। उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और फिर मैं उस तरफ और ज़्यादा काम करने के लिए अग्रसित होता हूँ। थोड़ा सा शुद्ध हिंदी यूज़ करूँगा। तो बात यहाँ पे ये है कि जो हेटर्स के कमेंट्स देखता हूँ तो दिल पे थोड़ा सा ठेस पहुँचता, लगता है कि यार काम ही करना छोड़ दो। लेकिन क्योंकि उनकी तादाद बहुत कम है, 0.1% भी नहीं है, 2-4-10 कमेंट्स ऐसे आते हैं, लेकिन वो भी मुझे बड़ा फील होता है कि ऐसा क्यों आ रहा है। कुछ कमेंट्स को पढ़ूँगा, स्क्रीनशॉट में नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं वो सिर्फ एक बार मेरे चैनल पे आके कमेंट्स कर सकते हैं, उसके बाद वो ज़िंदगी भर के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। तो उनका कमेंट्स तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कमेंट्स आते हैं। देखिए, कुछ तो कमेंट्स ऐसे होते हैं जो उनकी तहज़ीब और उनका जो मतलब विचार है उसको व्यक्त करता है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसमें से एक कल मैंने पढ़ा, कोई भोंसले जी थे, पता नहीं कौन से भोंसले थे, बहुत बकचोदी कर रहे हो तुम, ये उनका कमेंट था। देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ वो मैं जानता हूँ, और जो मुझसे फ़ायदा उठा रहे हैं वो जानते हैं। आपको अगर आप लोग देखते हैं जो भी वीडियोस देख के उनको मेरे यूपर गुस्सा आता है, या फिर ऐसा लगता है कि मुझे इसको पता नहीं क्या क्या बोल देना चाहिए, दुनिया भर का जितना भी कचरा है, जो सारी बुराइयाँ यही कर रहा है आके यूट्यूब पे, तो उन लोगों से मैं एक अपील करूँगा कि मेरा एड्रेस लेके मुझसे आके एक बार मिल लें। उनकी ये जो सोच है उस सोच के ऊपर कुछ तब्दीली आ सकती है। दूसरा एक कमेंट, आइए मैं आपको बताता हूँ। अब उस कमेंट में क्या होता है, वो लोग बोलते हैं, वो लोग सिर्फ ये अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा होता है उन लोगों के अंदर, मैं नहीं जानता। तो अलग अलग तरीके से लोग, मतलब अब क्या मैं बोलूँ, हर कमेंट अगर पढ़ के मैं बताऊँ, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से बोलूँ, लेकिन क्योंकि मैं उसको पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। अब अगर मैं ढोंग कर रहा हूँ, ये बात अभी मैं डिस्कस भी कर रहा था ऑफिस के अंदर, मैं अगर ढोंग कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे वीडियोस बनाते हैं हम सोशल इशूज़ पे और डालते हैं, तो लोग कहते हैं कि दिखावे के लिए, ढोंग के लिए। बिल्कुल ढोंग के लिए है, दिखावा करना है तभी हम कैमरे में शूट कर रहे हैं, नहीं तो चैरिटी ऑफ कैमरा और छुपा के किया जाता है। लेकिन क्योंकि कुछ देख के लोग उस चीज़ से सीखते हैं और करते हैं, और अगर हम ढोंग कर रहे हैं तो इस ढोंग के अंदर 2-4-5 लोगों का फ़ायदा हो रहा है। ये जो हम ढोंग कर रहे हैं, जो दिखावा कर रहे हैं, इसके अंदर भी 2-4 लोगों का फ़ायदा हो रहा है। वो फ़ायदा आप लोग भी ढोंग करके पहुंचाइए। मैं आप लोगों से ये भी नहीं कहूँगा कि आप लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं आप लोग को अप्रिसिएट करूँगा। जो भी इस तरीके के लोग होते हैं, जो कोई कुछ करता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कुछ अगर इस तरीका कर रहा है, इस मतलबी ज़माने में अगर किसी के लिए कोई सोच रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, उसको अप्रिसिएट करिए। क्योंकि लोगों को अपने फैमिली, अपने घर द्वार से फुर्सत नहीं है कि दूसरे के बारे में सोचे। अगर हम ढोंग भी कर रहे हैं तो इस ढोंग से कुछ लोगों का फ़ायदा हो रहा है। आप भी अपने घर में ढोंग करिए, अपने आस पड़ोस ढोंग करिए और कुछ लोगों का फ़ायदा पहुँचाइए, कुछ लोगों को फ़ायदा। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर मैंशन करूँगा, वो ये है कि जितने लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं, वो कन्याकुमारी में हो, वो बिहार में हो, ये यूपी में हो, वो जहाँ भी हो, मैं जो कमिटमेंट करूँगा, जैसे अभी 2 दिन पहले मैंने एक कमेंट देखा था, ये सिर्फ क्योंकि इतने लोगों की कॉल्स आ रही है, लाखों की तादाद में, एक महीने में पता नहीं कितने कॉल्स आ रही हैं, कोई गिनती नहीं होगी। एक से बात होती रहती है, 2 वेटिंग पे रहते हैं। तो ये इतने सारे लोगों को एक बार में कोई कैसे भेज सकता है, कुछ भी टाइम लगता है। आप लोग आके ऑन द स्पॉट कमेंट्स करते हैं कि ये ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है। आप लोग सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। कल वाला कमेंट मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाता है पैसे कमाने के लिए, और पैसे बना रहा है। मैं 16,000, 17,000, 18,000, 20,000 जो कमाता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा स्टिकर्स और ये भेज देता हूँ। आपकी जो हैंड सीलिंग मशीनें वगैरह हैं, आप लोग कमेंट करोगे, थोड़ा सा समय लगता है। ये यूट्यूब पे पैसे कमा के तो सिर्फ चाय का खर्चा भी नहीं निकलना मेरे कंपनी का। जो चाय आती है ना कंपनी में, उस चाय का खर्चा नहीं निकलना है।
जो आप लोगों की सोच है ना, इस मेंटालिटी को बदलिए। जो बिज़नेस कराने के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, इससे कुछ फ़ायदा उठाइए, ये खामखा, क्योंकि आप लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं करेंगे। ये जो इस तरीके के लोग होते हैं वो सिर्फ ऑडियंस बने रहते हैं। बिज़नेस सिखाने वाला और बिज़नेस करने वाला दोनों कुछ कर जाते हैं ज़िंदगी में। ये बीच वाले जो इसको भी देखते हैं और इसको भी देखते हैं, सिर्फ देखते रह जाते हैं, और फिर वो उसको भी टांग खींचेंगे और यहाँ हम जैसों की भी टांग खींचेंगे। तो अब बात आई आप लोग चीज़ों से। अपनी ज़िंदगी में अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पाया है, फ्रस्ट्रेशन है जो हर जगह जाके आप लोग निकालते हैं, तो कुछ पाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम लोगों की जितनी हैसियत है, जितनी औकात है, मैं कुछ नहीं बोलता मैं बिज़नेस गुरु हूँ, मुझे खुद कुछ नहीं पता, आप लोगों से लेता हूँ, आप लोगों को देता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने MBA का कोर्स करके यहाँ पे मैं आप लोगों को मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ, मैं बिज़नेस सिखा रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस हासिल किया मार्केट में उतर के, मार्केट में रह के, और वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज से 4 साल 5 साल पहले जो इस तरीके के लोग थे, जो मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोगों को कहता हूँ ना कि 1 साल 2 साल रगड़ना पड़ता है अपने आप को, वो क्यों बोलता हूँ। इंडिया मार्ट से आने से पहले कुछ नंबर्स कलेक्ट करता था मशीनें बेचने के लिए, उनको मैसेज करता था व्हाट्सएप पे, किसी दिन 1000 किसी दिन 2000 लगा रहता था कंटिन्यू। 5 साल 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 4 साल 5 साल में जो ग्रोथ हुई है वो आप लोग खुद देख सकते हैं। तो ये जो मैसेज मैं भेजता रहता था, कभी 10 को, कभी 50 को, कभी 100 को, कभी 1000 को, उसमें से कुछ ब्लॉक करते थे, कुछ कहते थे क्या ये रोज़ रोज़ भेजता रहता है, आज के डेट में लाइन लगा के मशीन लेने के लिए खड़े हैं, मेरे पास देने के लिए टाइम नहीं है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, आपके जैसा कोई भी कर सकता है, लेकिन कंटिन्यू एक चीज़ पे लगा रहना पड़ता है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ग्रोथ आप खुद देखेंगे, क्योंकि इस दुनिया में वही कामयाब होता है जो किसी एक चीज़ पे लगा रहता है। एक पेड़ को आप यहाँ से उखाड़िए, यहाँ पे लगाइए, वहाँ से उखाड़िए, वहाँ पे लगाइए, उसकी ग्रोथ कभी नहीं होगी, क्योंकि अगर एक जगह जमा रहेगा तो जड़ें नीचे तक पहुँचेंगी, शाखाएँ ऊपर तक पहुँचेंगी। ये सब चीज़ें उदाहरण आप लोग को इसलिए देता हूँ कि आप लोग के समझ में आए चीज़ें। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। कमेंट्स करने वाले पहले ये सोच लिया करें कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या पाना है। कोई कुछ कर रहा है तो उसको अप्रिसिएट करिए, क्योंकि वो भी इंसान है, डिमोटिवेट होगा। अगर आप लोग कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, उसको लगेगा कि यार काम ही नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, मेरा काम ऐसे चल रहा है, क्यों समाज सेवा करें। तो जो कर रहा है, जो थोड़ा बहुत भी कर रहा है, चाहे वो ढोंग कर रहा है, उस ढोंग के अंदर भी 2-4 लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। मिलेंगे फिर ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।